आज की वीडियो की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूंगी। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है या फिर कोई रिलेटिव है जिसको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ती है। वो आपको कॉल करता है रात को 12 बजे कि यार मुझे इतने लाख रुपए चाहिए। हालांकि आपके पास में भी पैसे नहीं है, बट क्योंकि उसको जरूरत है तो आप जैसे तैसे करके उसके लिए पैसा अरेंज करते हैं और रात में ही उसको पहुंचाते हैं ताकि उसकी वो जरूरत पूरी हो पाए। उसके बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, उसका काम हो जाता है, बात खत्म। बट उसके कुछ टाइम बाद आपको भी सडन पैसों की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि आपने उसकी उस टाइम पर मदद की थी जब कोई और नहीं कर रहा था, और तब की थी जब आप मदद करने के लायक भी नहीं थे। सो ऐसे में आप भी उम्मीद करते हैं कि वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है आप उसे कॉल करते हैं कि भाई जी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, प्लीज डाल दो, सुबह तक मैं दे दूंगा। बट भाई जी आपको क्या बोलते हैं, यार पैसा नहीं है, वो तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। वो सामने से मना कर देते हैं आपको। और ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि आपने उनकी लाखों में मदद की थी और आपको पता है वो जो इंसान है ना, वो इतना कोई गरीब नहीं है। 1-2 लाख रुपए उसके बैंक में हमेशा रहते हैं, यू नो दिस। उसके बाद भी उसने आपको मना कर दिया। क्या करेंगे आप? और इस टाइम पर आपके दिमाग में क्या चीजें आएंगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यू नो, सबके दिमाग में लगभग एक ही चीज आएगी कि इसकी मैंने कैसे टाइम पर हेल्प की थी, ये आज मुकर गया, आगे से मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा, आगे से मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं होगी। और फिर जब वो अचानक से दोबारा आपसे कोई हेल्प मांगता है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे। आप उसको उसकी प्रॉब्लम सुनने से पहले ही डायरेक्टली मना कर देंगे और इंटरेस्ट भी नहीं दिखाएंगे उसकी परेशानी में। ऐसा ही बिहेवियर होगा ना? क्यों ऐसा हुआ, इस बारे में एक बार सोचिए। क्यों? क्योंकि आपने उम्मीद की थी वो इंसान भी वैसा हो जाए जैसे आप हैं, उसका नेचर भी वैसा हो जाए जैसे आप हैं। ये होती है उम्मीद करना। इसे हम कहते हैं सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस रखना। और जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं, और जब वो इंसान उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता, वहां पर से रिश्ते खराब हो जाते हैं। और ये किसी एक या दो के साथ में नहीं होता, लगभग हम सबके साथ में होता है। और इसी वजह से हम अपने रिश्ते खराब करते चले जाते हैं। अब इन सब चीजों में क्या हुआ? इन सब चीजों में एक चीज हुई है कि आपकी अच्छाई आपसे चली गई है। आपने वो अच्छा काम करना छोड़ दिया है जो आपके अंदर था, लोगों की हेल्प करना बिना किसी स्वार्थ के, लोगों की परेशानियों को समझना, उनके लिए खड़े रहना, ये क्वालिटी थी आप में। आपने उस एक इंसान की वजह से अपनी उस क्वालिटी को छोड़ दिया है क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं है। एक चीज यहां पर आपको जरूर समझनी चाहिए कि उसमें ये हेल्प करने वाली क्वालिटी ना हो, बट कुछ और तो क्वालिटी उसमें भी होगी ना। क्या उसने वो क्वालिटी छोड़ी है? नहीं छोड़ी। मीन्स आप वो इंसान बन गए हो जिसके अंदर अब कोई क्वालिटी नहीं है, और वो अभी भी अपनी क्वालिटी के साथ में है। उसमें अभी भी वो चीज है जो उसको अच्छा बनाती है। नेगेटिव चीज है कि वो लोगों की हेल्प नहीं करता आपकी तरह, बट उसकी जो खासियत थी वो आज भी उसमें है। ये क्या उसकी गलती थी? नहीं, ये आपकी गलती थी कि आपने किसी से उम्मीद की। हम यही तो करते हैं कि सामने वाले से उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ हमारा जैसा बन जाए। नहीं बन सकता। हम यूनिक हैं, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। इस चीज को याद रखिए। आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो डिसक्वालिटी है, वो आपकी ही है, उसको ना छोड़ें। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये आपके संस्कार हैं, ये आप हैं। आपके कर्म आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि उसको। उसके कर्म उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि आपको। आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो करे जो आपको ठीक लगता है, वो वैसे रहे जैसे आपको ठीक लगता है। और ये सबसे बड़ी गलती है जो हम सब करते आए हैं, लगभग हम सब। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो इन चीजों को इम्पोर्टेंस ना देता हो, जो सामने वाले से उम्मीद ना करता हो। ये उम्मीद है जिसने हमें खोखला कर दिया है, यही उम्मीद है जिसने हमारे रिश्ते खराब कर रखे हैं। क्या हो कि हमें फर्क ही ना पड़े सामने वाला हमारे साथ कैसा है, हम वैसे रहें जैसे हम हैं।
जिस दिन सामने वाले पर अपनी उम्मीदें थोपना, उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना आप खत्म कर देंगे ना, उस दिन आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि फिर किसी का कैसा भी बिहेवियर आपको कभी भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपको कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं लगेगी, आपको सब लोग बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत खूबसूरत लगेंगे, और उनका बिहेवियर फिर आपको दुख नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आप किसी के बिहेवियर से दुखी होते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम है, ना कि उनका। इस चीज़ को आप समझिए। होप आपको ये जो वीडियो है समझ में आई होगी, क्यों हम अपनी वजह से इतना दुखी होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।